लोकसभा चुनाव के तहत ग्वालियर जिले में 7 मई को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। जिले के सभी 1680 मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न कराने के बाद देर शाम से एमएलबी कॉलेज में मतदान दलों का आगमन शुरू हुआ। एमएलबी कॉलेज में मतदान दलों के पहुंचने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने फूलों की माला पहनाकर मतदान कर्मियों का आत्मीय स्वागत किया। साथ ही सभी दलों के प्रति आभार जताया। तो वही मतदान कर लौटे मतदान कर्मियों के चेहरों पर भी संतोष नजर आया। आपको बता दें कि ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतदान की समाप्ति के बाद देर रात तक मतदान दलों से ईवीएम सहित अन्य मतदान सामग्री वापस लेने का काम जारी रहा। कलेक्टर रुचिका चौहान की मौजूदगी में 123 सेक्टर के माध्यम से मतदान सामग्री जमा की गई। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि मतदान के महापर्व में मतदान दलों की अहम भूमिका रही। सुबह से अपने घरों से निकालकर दिन भर मतदान प्रक्रिया कराने के बाद जब मतदान प्रक्रिया में शामिल दल वापस लौटे तो उनके जज्बे को देखते हुए उनका हमने सम्मान किया है। ग्वालियर में भीषण गर्मी के बावजूद लोगों ने घरों से निकलकर मतदान किया है, ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। बाइट मतदान प्रक्रिया पूरी कर लौटे मतदान कर्मी। बाइट संजीव जैन, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी। बाइट रुचिका चौहान, कलेक्टर ग्वालियर। आए ना आए ले चले चले ये पकड़ो लगा लगा से सामग्री प्राप्त करेंगे। सेक्टर अधिकारी सबसे पहले सी और डी कैटेगरी की मशीनें जमा कराएंगे, उसके बाद मतदान दलों से सामग्री प्राप्त करेंगे। जहां ईवीएम का रिप्लेसमेंट हुआ है, अगर ईवीएम का रिप्लेसमेंट मौके के दौरान हुआ है तो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 4 भैया देखिए, आज हम लोगों के यहाँ वोटिंग थी और सुबह से ही आप जैसा सब लोग देख रहे थे मतदाताओं की खूब लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। दिन में बहुत तेज़ गर्मी थी, ऑलमोस्ट 43 डिग्रीज दिखा रहा था टेम्परेचर, लेकिन उसके पश्चात भी सभी लोगों ने बड़े नंबर्स में आज वोटिंग करी है। और जैसा हमारा लोकसभा में पहले 57% के आसपास ग्वालियर का था, अभी हमारी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हम 60 का आंकड़ा ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं समझती हूँ एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पर एक नगर निगम क्षेत्र है, ग्वालियर बड़ा क्षेत्र है,
उसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी होना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है और इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना मैडम, चाहिए। लगभग जो पोलिंग पार्टियाँ हैं कितने बजे तक पूरी लौट कर आएंगी? पोलिंग पार्टीज़ को आने में समय लगेगा। भितरवाड़ डबरा से जो पार्टीज़ आएंगी उनको निश्चित रूप से मुझे लगता है जो दूरस्थ हमारी पार्टीज़ हैं उनको आने में 10 साढ़े 10 बजे हो जाएगा। और हमारी यहाँ पूरी प्राप्ति की टीम एकदम रेडी है और कंफर्टेबली इनका सामग्री लेंगे और लेट नाइट स्ट्रॉन्ग रूम बंद करेंगे। टीम के सदस्यों का स्वागत भी किया, फूल माला पहनाकर। बिल्कुल, ये किसी जंग को जीतने से कम नहीं है। जितनी मेहनत हम लोग यहाँ करते हैं उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पोलिंग पार्टी लगभग कल सुबह से अपने घर से निकली होती है, सामग्री लेती है, काफ़ी मेंटली भी अपना मतलब काफ़ी स्ट्रेस में रहती है, परेशानी में रहती है, उसके बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आती है, तो उनका स्वागत करना बनता है। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान समाप्त हो चुका है, पोलिंग पार्टियाँ लौटने लगी है। किस तरह का मतदान रहा, किस तरह की व्यवस्थाएं रही? जैसा कि आज आप लोग भी घूम रहे थे फील्ड में और आपने देखा होगा बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और सुविधाजनक तरीके से मतदान हुआ है और लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई है और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और बहुत शानदार तरीके से मतदान हुआ है। दिख रहे हैं पार्टियां हमारी आना शुरू हो गई हैं और पार्टियों से भी आपने बात करी होगी तो उन्हें हर तरह की सुविधा हमने उपलब्ध कराई थी ताकि वो आसानी से, सुगम और सरलता से मतदान कर सकें। और मतदाताओं को भी हमने मतदान केंद्रों पर यथासंभव जितना अधिक से अधिक हो सकता है तो उनको हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई और उसका परिणाम ये हुआ कि मतदान प्रतिशत पिछले लोकसभा की तुलना में इस बार अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से बढ़ा है। फाइनल रिपोर्ट आने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा, लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव में मतदान बढ़ा है। लगभग कितने बजे तक सारी पोलिंग पार्टियों के लौटने की संभावना है? देखिए, हमारी शहर की पार्टियां तो उम्मीद कर रहा हूं कि लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाना चाहिए, 8:30 बजे तक सारी पार्टियां आना चाहिए। और जो हमारे जो दूर क्षेत्र है लाइक दैट हमारा जो भितरवाड़ है और डबरा वाला क्षेत्र है उसकी पार्टियां को आने में लगभग 9 से 10 का समय भी लग सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से उनके वेलकम के लिए तैयार हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और वो आएँ, अपने सुविधाजनक तरीके से अपना सामग्री जमा करें और अपने घर को प्रस्थान करें। और मैं आपके माध्यम से जितने लोग भी इस मतदान के कार्य में लगे हुए थे, इस निर्वाचन के कार्य में लगे हुए थे, सभी ने पूर्ण निष्ठा और मेहनत के साथ सहयोग किया है, तो मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस निर्वाचन के, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। क्या नाम है आपका, कहाँ से ये पोलिंग पार्टी आई है? मेरा नाम मीनाक्षी अग्रवाल है। हम लोग शासकीय SLP कॉलेज मुरार में पोलिंग पार्टी हमारी नियुक्त हुई थी वहाँ पर। किस तरह का इस बार मतदान रहा? मतदान बहुत शांतिपूर्ण रहा। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था दी गई थी वो व्यवस्थाओं से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। गर्मी का मौसम था, गर्मी में कोई क्या करेगा, वैसे पंखे थे, कूलर की व्यवस्था थी, ORS वगैरह, दवाइयों वगैरह सब कुछ था, सब पर्याप्त था जी। कितना प्रतिशत रहा इस बार मतदान? 52% हमारे बूथ पर।